तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए टेकी बीन चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हे दोस्तों, मैं हूं प्रवीण। आप सबको बहुत बहुत स्वागत है आपके प्यारे यूट्यूब चैनल टेकी बीन में। और आज हम बात करने वाले हैं डिलीट के बारे में, जिसको कि लोग बहुत ही छोटी सी चीज़ समझते हैं। कोई भी पर्सनल फाइल हुआ, सेंसिटिव फाइल हुआ, कोई भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हुआ, नोट्स हुआ या फिर कोई भी पर्सनल वीडियो इमेज हुआ, कुछ भी हुआ, अगर हम उसे डिलीट कर देते हैं तो समझते हैं कि हमने उसे तो डिलीट कर दिया, वो तो पूरी तरह से गायब हो चुका है, अब ये डाटा किसी के हाथ में भी नहीं जाएगा, हम अभी पूरी तरह से सुरक्षित है। क्या ये सही है? बस एक सिंगल क्लिक से हमारा डाटा पूरी तरह से परमानेंटली डिलीट हो जाता है। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग, नॉलेजफुल और बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर से देखना, वरना आप बहुत कुछ मिस कर जाओगे और लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन के कारण शायद आपका डाटा किसी दूसरे पर्सन के हाथों में ना लग जाए। हालांकि सब लोग इसे बहुत ही छोटी बात समझते हैं, पर दोस्तों जब बात आती है किसी लड़की के ऊपर तो ये बहुत ही बुरी बात बन जाती है और ये बहुत ही डेंजरस भी हो सकता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब भी हम किसी भी ड्राइव से हमारा कुछ भी पर्सनल डाटा को डिलीट कर देते हैं तो वो डाटा पूरी तरह से परमानेंटली डिलीट हो जाता है। वेल दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा मिथ है। हम कभी भी किसी भी डाटा को कहीं से भी डिलीट करते हैं तो वो पूरी तरह से परमानेंटली डिलीट नहीं होता। दोस्तों, मैं पहले से बता दूं, मैं किसी भी रिसाइकल बिन के बारे में बातें नहीं कर रहा, मैं बातें कर रहा हूं हर उस मेमोरी ड्राइव के बारे में जो कि आपके डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे कि आपका मोबाइल हुआ, पेन ड्राइव हुआ, हार्ड डिस्क हुआ या फिर आपका मेमोरी कार्ड हुआ, कुछ भी हो सकता है। अगर हम वहां से कुछ भी डिलीट कर देते हैं तो कभी भी वो परमानेंटली डिलीट नहीं होता। तो दोस्तों, जब भी आप कोई भी नया मोबाइल खरीदने का प्लान करते हो, सबसे पहले आप अपने पुराने मोबाइल को बेचना जरूर से चाहते हो। जब भी वो बायर आपके घर में आता है तो सबसे पहले आप उसे अपना मोबाइल दिखाते हो, उसका कंडीशन दिखाते हो। अगर सब कुछ अच्छा रहा, जब डील हो जाता है तो आप बस रीसेट फैक्ट्री कर देते हो, सब कुछ फॉर्मेट कर देते हो, सब कुछ डिलीट कर देते हो। उसके बाद जब आपका मोबाइल पे सब कुछ एम्प्टी दिखाता है तो आप उसे मोबाइल बेच देते हो। पर दोस्तों, क्या आपको पता है, जैसे ही एक ही क्लिक से आपने अपना सारा का सारा डाटा को डिलीट कर दिया, सब कुछ उड़ा दिया, उसी तरह से बस एक सिंगल क्लिक से ही आपका सारा का सारा डाटा पूरी तरह से रिकवर किया जा सकता है। ऐसे हजारों सॉफ्टवेयर, फ्री सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल हैं जो कि आपके मोबाइल से हर एक छोटे से छोटे डाटा को भी चुटकियों में रिकवर कर सकते हैं। दोस्तों, हमेशा याद रखना, पैसे से भी बहुत गुना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारा पर्सनल डाटा। आज के डेट में किसके पास मोबाइल नहीं है और किसके पास, मतलब कि किसके मोबाइल के पास पर्सनल डाटा नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि अपने अकाउंट डिटेल को याद नहीं रख पाते, इसलिए अपने मोबाइल पे सब कुछ सेव करके रखते हैं। कोई भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हुआ, पर्सनल पिक हुआ, वीडियो हुआ, कुछ भी हुआ, अरे आप क्यों चाहोगे कि आपकी पत्नी की या फिर आपकी बेटी की कोई भी पर्सनल पिक कोई थर्ड पर्सन क्यों देखे? क्या आपको पता है ऐसी बहुत सारी चाइनीज कंपनियां हैं जो कि चोरी किया गया यूज मोबाइल को दुगने दाम में खरीदते हैं। किस लिए? बस उस पर्सनल डाटा के लिए। अब आप मुझे पूछोगे कि ये काम कैसे करता है, मतलब कि ये होता कैसे है। अगर मैं इसे बहुत डीपली समझाऊं तो आप समझ नहीं पाओगे, आपका सब कुछ बाउंस हो जाएगा। अगर मैं इसे बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो कोई भी मेमोरी ड्राइव में 3 लेयर होते हैं जिसमें कि मेमोरी सेव होता है। तो हम जब भी कोई भी डाटा को मेमोरी ड्राइव में सेव करके रखते हैं तो सबसे पहले लेयर में सब कुछ सेव होके रहता है। जब भी हम किसी भी डाटा को डिलीट कर देते हैं तो वो सेकंड लेयर पे चला जाता है। हम सोचते हैं कि हमने डाटा को डिलीट कर दिया, पर दोस्तों हमने डाटा को डिलीट नहीं कर दिया, बल्कि हमने बस उसका एड्रेस को डिलीट कर दिया। एड्रेस को डिलीट कर देने के बाद जो भी डाटा है वो हमें नहीं दिखेगा, वो जाके सेकंड लेयर में स्टोर होके रहेगा। सेकंड लेयर में होते हुए भी डाटा ड्राइव के अंदर ही होगा, मतलब कि उसे आराम से रिकवर किया जा सकता है। उसके बाद धीरे धीरे हम नए डाटा को स्टोर करने लगते हैं। तो नया डाटा और नए डिलीटेड डाटा क्या करता है ना, पुराने डिलीटेड डाटा का जगह लेने लगता है। पुराना डिलीटेड डाटा जो होता है वो क्या होता है ना, थर्ड लेयर पे धीरे धीरे जाना स्टार्ट कर देता है और आखिर में ये थर्ड लेयर पे चला जाता है। थर्ड लेयर कुछ ऐसा होता है कि जिससे कि हम डाटा को कभी भी रिकवर नहीं कर सकते, मतलब कि हम उसे सिंपली बोल सकते हैं कि हमने उसे परमानेंटली डिलीट कर दिया। तो आप ये ज़रूर से जानना चाहोगे कि अपने डाटा को आप किस तरह से सिक्योर करेंगे, अपने डाटा को आप किस तरह से परमानेंटली डिलीट करेंगे। तो इसके लिए हम 2 तरीके का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला जो तरीका होता है उसके लिए हमें एक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना पड़ता है। एक फ्री सॉफ्टवेयर आता है जिसका कि नाम होता है फाइल श्रेडर। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि बस एक सिंगल क्लिक से ही आपके डाटा को पूरी तरह से परमानेंटली डिलीट कर सकता है। अगर आपको इसके बारे में जानना है तो मुझे ज़रूर से कमेंट करना, मैं इसके लिए अलग सा वीडियो बना दूंगा और साथ ही साथ आपको ये सॉफ्टवेयर भी
प्रोवाइड कर दूंगा। और दोस्तों जो दूसरा तरीका है वो बहुत ही सिंपल होता है, वो आप खुद से अपने मोबाइल से ही कर सकते हैं, बट दोस्तों ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, जिसे कि कहा जाता है डबल फॉर्मेटिंग तरीका। इसमें सबसे पहले आपको अपने मोबाइल का सारा डाटा को पूरी तरह से डिलीट करना पड़ता है, मतलब कि सब कुछ पूरी तरह से फॉर्मेट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको अपने सेटिंग में जाना है और सर्च करना है एन्क्रिप्शन, और एन्क्रिप्शन को ऑन कर देना है। तो दोस्तों अब आता है मेन काम, आपको बहुत सारे जंक फाइल को अपने मोबाइल के अंदर डालना है। कहीं से भी बहुत सारे फाइल लाओ और अपने मोबाइल के अंदर डाल दो, मतलब कि कोई भी मूवी हुआ, सॉन्ग हुआ, वीडियोस हुआ, कुछ भी हुआ, या फिर अपने मोबाइल में बहुत बड़ी वीडियो शूटिंग कर दो, जिससे कि आपके सारे के सारे डिलीटेड फाइल जो सेकंड लेयर पे मौजूद हैं वो सारे के सारे थर्ड लेयर पे चले जाए। जैसे ही सेकंड लेयर का डाटा थर्ड लेयर पे चला जाता है तो वो पूरी तरह से डिलीट हो जाता है, मतलब कि उसे कोई भी रिकवर नहीं किया जा सकता। और एक बात, एन्क्रिप्शन होने के कारण आपके डाटा को कोई भी रिकवर नहीं कर सकता। उसके बाद आता है फाइनल स्टेप। बस आपको इस स्टेप में कुछ भी करना नहीं है, आपको बस रीसेट फैक्ट्री एक बार फिर से कर देना है। तो दोस्तों उसके बाद आपके सारे के सारे डाटा पूरी तरह से परमानेंटली डिलीट हो जाएंगे और आप पूरी तरह से सुरक्षित हो जाओगे। अब आप अपने मोबाइल को किसी को दे भी सकते हो और उसके साथ साथ अपने मोबाइल को किसी को बेच भी सकते हो। तो दोस्तों अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो ज़रूर से लाइक और कमेंट करना, और ज़रूरतमंद लोगों को ज़रूर से शेयर करना, और मुझे अगर पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर देना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।